अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे तारीख़ तिब में अजकली बेवस के अक़वाल, अजकली बेवस की माबदी तंजीम। उनकी अक़वाल मतलब उनकी कही हुई बातें, वो क्या बोला करते थे। अपने मौजूदा ज़माने की बुराइयां करने वाले लोग उसकी गुजरने के बाद माजी की तारीफ करते हैं और मुस्तकबिल का रोना रोते हैं। लाइक जो अभी लोग हैं, हम उनकी क्या करते हैं, बुराइयां करते हैं, और जब वो गुजर जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, तो फिर उनके क्या करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं कि वो इतना अच्छा था, वो इतना बढ़िया था। और अगर फिर क्या है, अगर हम हम लोग का एक भी तो ये भी तो होता है मुस्तकिल कि हमारे पास क्या होगा क्या नहीं होगा, हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, नहीं जो हमारा फ्यूचर है उसके लिए हम रोते हैं। बे इल्म इन अनपढ़ की मिसाल को लखूज की बेल की सी है, जो दिन भर एक ही दायरे का चक्कर लगाता है और उसको कोई मंजिल नहीं होती। यानी कि बे इल्म अनएजुकेटेड पीपल जो होते हैं, उनकी मिसाल किसकी तरह है, एक बेल होती है, ठीक है, वो क्या है, वो गोल गोल होती है, लाइक उसका कोई किनारा नहीं होता। तो यही कह रही कि वो बस घूमती रहती है पर उसका कोई एंड नहीं, उसकी कोई मंजिल नहीं सब, ठीक है। मशहूर है कि किसी शख्स ने अजकली बेवस से सवाल किया कि दुनिया क्या है। उसने जवाब दिया, उसने जवाब में कहा, गुजरा हुआ कल फुर्सत का दिन था, आज काम करने का दिन है। यानी जब पास था ना, वह फुर्सत का दिन था, तुमने बहुत आराम कर लिया, लेकिन आज का दिन जो है उस पर काम करो। और आने वाला दिन उम्मीद, और जो हमारा आप फ्यूचर है वो उम्मीद है कि हम उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है, और आरज़ुओं के लिए होता है। मज़कूरा बिल नसीहतों से अजकली बेवस की अक्ल दानिश का पता चलता है। सही बात है, कितनी अच्छी बात उसने बोली है। यकीनन वो अपने ज़माने का बेमिसल आलिम और तबीब कामिल रहा होगा। अजकली बेवस की माबदी तंजीम तारीफ। इंट्रोडक्शन। अहद बुक़रातिया से कबल यूनानी तिब मुकम्मल तौर पर मजहबी अकायद पर चल रही थी। यानी कि पहले जो तिब जो थी वो मजहब के तौर पर चलती थी। अहले यूनान अजकली बेवस को तबीब अव्वल और सेहत का देवता मानते थे। जगह जगह उसके नाम के इबादत खाने कायम किए गए थे, जो बीमारियों की शिफा का वाहिद जरिया तस्वुर किए जाते थे। वाहिद मतलब सिंगल। इन इबादत खानों में इलाज का अपना ही एक खास ढंग था, जिसमें अजकली बेवस के मुजस्सिमा की पुरसुतिश मुख्तलिफ रस्म रिवाज, अजीब व गरीब मुआलजती तदाबीर और कुछ सच्चे और कुछ झूठे नजरियात व अकायद शामिल थे। इस तरह के इलाज की तारीख सदियों पर मुहित है, जिसको अजकली बेवस की माबदी तंजीम के तौर पर जाना जाता है। अजकली बेवस से अकीदत, यानी उस पे यकीन। अजकली बेवस ने जिस खलूस मोहब्बत और खुद सुपुर्दगी के साथ तबाबत की फराइज अंजाम दिए और जिस सहर अंगेज तौर पर शिफा का जरिया बना, तो लोगों को उससे बेपनाह हकीकत हो गई, यानी कि उस पर यकीन हो गया। खास तौर से जब वो लोगों के पोशीदा इमराज यानी इंटरनल डिसीजेज जो हमारी बॉडी के अंदर होती है और बातनी हालात के बारे में भी बताने लगा, तो लोगों ने समझा कि वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि कोई देवता है। सही बात है, अगर हमें कोई बिना अंदर से देखे उनके इमराज बता दे तो हम तो ले वाह, इसको कितने अच्छे से पता है सब कुछ, इसने कुछ देखा भी नहीं है। तो ऐसे वो लोग उस पर यकीन करते थे कि तो कोई देवता है जो उनकी तकालीफ को दूर करने के लिए वास्ते उनके दरमियान आ गया है, ऐसे लोग सोचते थे। इन हालात के सबब लोगों ने उसकी जिंदगी में ही उसकी पुरसुतिश शुरू कर दी, यानी उसकी पूजा शुरू कर दी, और उसके इंतकाल के बाद उसको सेहत का देवता मानकर उसका मुजस्सिमा बनाया और बाकायदा उसकी पूजा और अर्चना शुरू कर दी। बाकायदा उसकी पूजा हुआ करती थी। अजकली बेवस का मुजस्सिमा यानी इसका स्टैचू कैसा था। अजकली बेवस के मुजस्सिमे की शक्ल व शबाहत के बारे में जो हवाले मिलते हैं, उनके मुताबिक वो एक मुअम्मर शख्स था। लंबी दाढ़ी थी, सर पर लंबे बाल चोटी की तरह गंधे हुए थे। सर पर एक ताज भी था जो गार उनकी लकड़ी का बना था, ठीक है, लकड़ी का ताज था सर पे। आस्तीन की कोहनी तक चढ़ी हुई थी। एक हाथ में दरख्त खत्मी की लकड़ी थी जिस पर एक सांप लिपटा हुआ था। ये रहा, यही अजकली बेवस का मुजस्सिमा। अजकली बेवस के मुजस्सिमे को देखकर लगता है कि वो एक बुजुर्ग और काबिल ताजीम तक शख्सियत है। बिल्कुल इन्हें देख के लग रहा है। बड़ी हुई दाढ़ी, जो लंबी उम्र, सही बात है, लंबी उम्र में दाढ़ी बढ़ जाती है। क्या हम उन्हें मतलब बूढ़ा क्यों समझ रहे हैं, बताएंगे इसमें। और तजुर्बे की अलामत है। लंबे बाल अपने से बेखबरों दूसरों के लिए खुद सुपुर्दगी की दलील है, यानी कि दूसरों के लिए इतना टाइम दिया करते थे, उन्हें अपने बाल काटने की भी टाइम नहीं मिलता था। सुपुर्द
درخت گار ان کی لکڑی جو دافعی زہر تاثیر رکھتی ہے، جو ان کی لکڑی تھی وہ اس کے اندر ایسی تاثیر تھی، یعنی ایسی قوت تھی جو زہر کو ہٹا سکتی تھی۔ آستین اوپر رکھنے سے مراد ہر وقت کام کرنے کے لیے تیار۔ صحیح بات ہے، ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم آستین اوپر کر لیتے ہیں، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ہاتھ میں درخت ختمی کی لکڑی معتدل مزاجی کی علامت ہے۔ سانپ کی موجودگی اس لیے ہے کہ کیونکہ سانپ کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، جو علامت ہے کہ علم فن کی دولت لازوال ہوتی ہے۔ عسکری صحیح بات ہے، جو فن طب ہے وہ کتنی لمبی چلتی ہے، اس پہ مطلب صحیح بات ہے، انسان مر سکتا ہے پھر لیکن اس کی نالج وغیرہ وہ زندہ رہتی ہے نا۔ عسکری بیوس کے عبادت خانے، جب عسکری بیوس کے مجسمے بنائے گئے اور حصول صحت یعنی صحت حاصل کرنا اور ازالِ مرض یعنی مرض کا جانے کی غرض سے بتوں کی پرستش کی جانے لگی، تو ظاہر ہے کہ عبادت خانوں کا وجود میں آنا بھی لازمی تھا، یعنی اب کوئی جگہ تو نہیں چاہیے جہاں پہ اسٹیچو بنا کر ان کی پوجا کی جائے۔ چنانچہ مختلف جگہوں پر عبادت خانے تعمیر کیے گئے جو عسکری بیوس کے مندر کہلائے۔ آثار قدیمیہ کے حوالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ عبادت خانے تھیسلے، ٹرکا اور ایپیڈیرس نام کے شہروں میں قائم کیے گئے جو تقریباً 600 BC پرانے ہیں۔ 400 BC تک ایسی عبادت خانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی اور ان کا سلسلہ بھی ایتھنز، روڈس، پرگامون اور بقرات کی جائے پیدائش کاس جیسے مقامات تک پہنچ گیا۔ ان میں روڈس اور پرگاموں کے عبادت خانے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ 295 BC تک ایک عبادت خانہ روم میں بھی قائم ہو گیا۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے عبادت خانے کی طرز تعمیر اور طریقہ علاج انشاءاللہ۔